नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हमारे देश का अति महत्वपूर्ण उत्तर पूर्वी राज्य असम हर वर्ष बरसात में बाढ़ की विभीषिका से जूझता है। पिछले कुछ सालों से ये विभीषिका और बढ़कर कई गुना हो गई है। ब्रह्मपुत्र तो साक्षात रौद्र रूप में असम में आती हैं और अगर सैटेलाइट पिक्चर देखा जाए या वायुयान से देखा जाए तो एकदम से जल प्रलय का दृश्य दिखाई देगा। बिल्कुल जल प्रलय जैसा दृश्य हो जाता है। यहाँ तक कि काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि संसार का बहुत ही प्रसिद्ध पार्क है वन हॉर्न राइनोसेरॉस के लिए, वो भी बिल्कुल डूबने के कगार पर आता है। अब बताइए, जानवर जाएं तो कहाँ जाएं। अब वो भी पानी से घिर जाता है और घिरता चला जाता है। काजीरंगा पार्क के जानवर बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाते हैं। पिछले 1-2 सालों में तो उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। वे चढ़ करके ऊपरी इलाकों तक तो चले गए, बहुत सारे जानवर ऊपरी इलाकों तक तो चले गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें खाने को कुछ नहीं था। तो बहुत से जानवरों का नुकसान हुआ देश को, बहुत से अनमोल जानवर मारे गए। तो ये क्या है प्रतिवर्ष ऐसी बाढ़ का कारण? हम असम की टोपोग्राफी को देखें। अगर ये 7 सिस्टर स्टेट्स या सातों जो राज्य हैं, ये अगर मिला करके एक राज्य होते तो असम वाला हिस्सा गहरा होगा। यानी कि सातों स्टेट्स को अगर मिला दें और एक कटोरे का रूप दे दें तो बाकी 6 राज्य उस कटोरे का ऊंचा भाग बनेंगे और असम कटोरे का गहरा पानी वाला भाग। कहने का मतलब ये कि सारे राज्य समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर हैं। मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि। उसके अतिरिक्त उसके आस पड़ोस में दूसरे देशों को भी देखें, तिब्बत, भूटान सभी ऊंचाई पर हैं। और हम पश्चिम की ओर देखें तो बंगाल भी ऊंचाई पर है, कुछ ऊंचाई पर है। अब गहराई में कौन है? गहराई में असम है। तो अब जब बाढ़ आएगी, ब्रह्मपुत्र की बाढ़ आएगी, तो स्वाभाविक है जल प्लावन कहाँ होगा, पानी जमा कहाँ होगा? पानी उस भाग में जमा होगा जहाँ की असम है। तो ये है असम की बाढ़ की मुख्य वजह। लेकिन अब वजह के पीछे की वजह को भी जानना ज़रूरी होगा, इसके बिना तो चर्चा ही अधूरी है। तो हर बाढ़ की जो वजह होगी वो वजह यहाँ भी है कि नदियों की ट्रिब्यूटरी होती है, यानी कि सहायक नदियाँ। अब चाइना से चली आती है ब्रह्मपुत्र, तो आने के बाद तो ये असम में बाढ़ लाती है, सारा पानी असम नाम के गहरे हिस्से में गिरा देती है। और फिर इसकी जो सहायक नदियाँ जहाँ से निकली, जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकली है, या फिर और भी नदियाँ जो कि आखिर के मिल रही हैं ब्रह्मपुत्र में, वहाँ पर क्या स्थिति है, वहाँ पर पानी कैसे ज़्यादा हो गया? तो पानी अधिक हो जाने का ले दे करके वही कारण है कि पहले ट्रिब्यूटरीज़ के स्थान की जो मिट्टी थी वो पानी जितना सोख लेती थी, तो असम में जितना पानी ढाला जाता था वो अभी से निश्चित रूप से कम था। और सारी नदियों का जो हाल है, ट्रिब्यूटरीज़ के आसपास उनके कैचमेंट एरिया में पेड़ या ग्रीनरी बहुत कम होती जा रही है। हर जगह ग्रीनरी कम होने के कारण वाटर का मैनेजमेंट, नेचुरल वाटर मैनेजमेंट एक तरह से ध्वस्त हो रहा है। तो यही ब्रह्मपुत्र नदी अगर असम में कम पानी ढाले तो बाढ़ की समस्या कम होगी, बाढ़ की समस्या कुछ घटेगी। तो एक बहुत तगड़ा, बहुत बड़े व्यापक वेजिटेशन की ज़रूरत है जहाँ से कि ब्रह्मपुत्र निकलती है और उसके सहायक नदियाँ निकलती हैं और फिर वो ब्रह्मपुत्र में पानी को ढालती हैं। तो उस पूरे एरिया को काफ़ी बड़े पैमाने पर वेजिटेशन की ज़रूरत है।
जंगलों को फिर से लगाए जाने की ज़रूरत है जहाँ के जंगल हट गए। इससे पानी का कुछ मैनेजमेंट अवश्य होगा। इसके अलावा अब असम तो चूँकि खुद ही गहरा बहुत है और वो पानी की विभीषिका से जूझ रहा है, तो जिस समय में जिन महीनों में बारिश नहीं होती है या बाढ़ नहीं आई रहती है, उसी समय में इसकी तैयारी करके रखनी होगी। वहाँ भी एक्सटेंसिव प्लांटेशन और ब्रह्मपुत्र को कंट्रोल करने की कोशिश, यद्यपि कि ब्रह्मपुत्र को कंट्रोल करने की बात आज की तिथि में बहुत ही दुष्कर है, फिर भी बड़े बड़े बोल्डर चट्टानों से पानी को एक दिशा दी जा सकती है कि पानी सीधा समुद्र में जाए, इसके प्रयास किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी वेजिटेशन का और मिट्टी की स्वाभाविकता को बरकरार करने के अलावा बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। मिट्टी अगर स्वाभाविक रूप में आ गई तो स्वाभाविक रूप से पानी इधर उधर के स्रोतों को भरेगा, जैसे कुएं, तालाब इत्यादि को भरेगा। और ब्रह्मपुत्र का कुछ भी पानी अगर फैल करके बाकी सिस्टर स्टेट्स में जल स्रोतों को अगर रिचार्ज करने लग जाए तो ये समस्या आने वाले समय में कुछ कम होगी। और इसके प्रयास तो तभी होने चाहिए ना जबकि बाढ़ नहीं आ रही हो, यानी सूखे का मौसम, यानी कि नवंबर से लेकर के मई तक का मौसम। फिर मिलेंगे। जय भारत, जय हिंद।